जय श्री गुरुदेव। आज की सुबह हो गई है और आज सुबह का नाश्ता है पराठे, आलू का भाजा, ये क्या है, मक्खन और लीकर चाय। वैसे तो सब जगह लीकर दारू को बोलते हैं, लेकिन कलकत्ता में लीकर चाय को बोलते हैं, काली चाय, अदरक वाली। यहाँ अदरक नहीं डालते, हम लोग डालते हैं अदरक, अदरक वाली काली चाय, लीकर। अभी मैं कल का डेली ब्लॉग एडिट करके डाल रहा हूँ। अभी ऑलरेडी आज 10:45 हो गया, तो 1-2 बजे तक ब्लॉग आएगा। लेकिन देखो, ये वीडियो रिकॉर्ड करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना मेरा अभी ध्यान लग रहा है, क्योंकि सुबह आज ध्यान नहीं किया तो वो ऊर्जा जो है नाम जप की, जपा जाप की, वो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि फिर कोई काम नहीं कर सकते। फिर तो प्राण ऊपर उठते हैं, आंखें ऊपर उठती हैं, ध्यान लगता है। अभी मेरे को भागना है, उधर बैठना, जाके ध्यान करना है। लेकिन क्योंकि ये डेली ब्लॉग है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि अध्यात्म में जो साधक का जो जीवन है, उस आध्यात्मिक जीवन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो खुद ध्यान में बैठे नहीं बैठे, लेकिन अंदर से अपने आप ध्यान लगता है। तो जो लोग ध्यान की चिंता करते हैं कि ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर जो नाम जब चल रहा है ना, वो एक तरह की मधानी है, वो अपने आप मक्खन प्रकट करेगी। ठीक है, तो अभी ध्यान करेंगे, तब तक वीडियो एडिट करेंगे, लेट करेंगे थोड़ा सा। आज बहुत सारा काम, बहुत वीडियो बनाने आज। आज मेरा नहाया है मेरा बाबू छोन्या। इसको नहला रहे सोनू को। ये किससे नहा रहा है? ये जो होता है ना चंदन, ये जो है ना चंदन, इसके साथ बाबू को नहलाते हैं। ये इसका चंदन ही इसका साबुन है। इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से रगड़ के बाबू को लगा के, सोनू बाबू को ऐसे करके, और पूरे अच्छे से पूरे बदन में सोनू नहा लिया। सोनू बाबू देखो, सुंदर बेटा मेरा सोनू। ये मेरी गुड़िया भी है, ये मेरी गुड़िया भी है, ये मेरा गुड़िया भी है। ये मेरी गुड़िया भी है, ये मेरा बेटा भी है, ये मेरी जुम्बू भी है, ये मेरा लमलम भी है। कुकु सोनू बाबू, चलो मेरे लाबू कपड़ा पहनेगा। गुरुजी ने मेरे लमलम को मिला दिया मेरे से। अब मेरे को लमलम से दोस्ती करनी है। चिक 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 चिक, सुंदर बाबू। ये है लमलम का इत्र। इत्र लगाओ, सोनू को इत्र लगा दो, खुशबू आएगा। उसका झूला का है, झूला। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखो मेरा सोनू बाबू ऐसे नारायण लगता है। नारायण 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 नारायण, तुम नारायण नारायण नारायण, तुम मेरे हो नारायण नारायण नारायण, तुम मेरे हो नारायण नारायण नारायण, तुम मेरे हो नारायण। देखो कितने सुंदर हैं मेरे लल्ला।
अच्छा बजाएंगे एक दिन, लल्ला को प्रसन्न करके नीचे उतार लेंगे, सामने ले आएंगे लल्ला को। एक दिन इतना अच्छा बजाएंगे ना, लल्ला सामने बैठ के ताली बजाएगा, बाजी बाजी बाजी, क्या बात है। स्वप्नो एक दिन लल्ला के सामने बसे ताली बजाते देख भी तुई, आज तो भालो बाजाबो बाजाबो बाजाबो। नरसिंह मेहता जी को प्रणाम। अभी रात के 10:40 रात के 10:40 हो गए हैं, तो मैं निकला हूँ बाहर किसी काम से। पूरा दिन तो बाहर निकलना होता नहीं है, क्योंकि दिन भर बहुत गर्मी पड़ती है। बोलो, दिन भर तो निकलना नहीं होता है। एक चीज़ बहुत ऑक्यूपाई रखती है मुझे, पूरा दिन जो ऑक्यूपाई रखती है, और मैंने भी इसको अभी महसूस करना शुरू किया है। वैसे तो मुझे पहले से पता था, लेकिन अभी मैं इसे ज़्यादा महसूस करता हूँ कि मेरा जो मूड है ना, हर किसी का एक रहता है ना कि हाँ मेरा आज मूड बहुत अच्छा है, या फिर किसी का मूड ख़राब हो सकता है। ये लाइट बहुत पड़ रही है ना, हाँ यहाँ ठीक है। तो मेरा मूड कब प्रसन्न होता है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब, तो प्रश्न, जब मैं आध्यात्मिक प्रश्न सुनता हूँ, और गहरे प्रश्न जो होते हैं, चाहे वो पुस्तकों में हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से वो प्रश्न आए, लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न वो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर प्रश्न आध्यात्मिक है और सही तरीके से इंसान अध्यात्म पर चलना चाहता है, तो कोई भी प्रश्न बुरा नहीं है। चाहे वो थोड़ा सिली हो सकता है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को वो लगेगा यार तो बड़ा सिली है, इसको क्या पूछूं, लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रश्न है तो कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं है उसमें। फिर वो प्रश्न मुझे बहुत ऊर्जा देता है। बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पुस्तक को पढ़ते समय थोड़ा पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी जिज्ञासा नहीं है, समाधान है। पुस्तकें तो होती समाधान के लिए हैं, लेकिन पुस्तकों के अंदर जो गहरी पुस्तकें होती हैं, उनके अंदर प्रश्न जो है ना, वो गुप्त रूप से छुपे होने चाहिए। यह समाधान भी है ना, वो गुप्त रूप से छिपा होना चाहिए। इसका कारण ये है कि जिस व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान नहीं, वो पुस्तकें उसको कुछ भी नहीं दे सकती। चाहे आपने कितना ही समाधान कर दिया है, पुस्तक में सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है आपने, लेकिन वो उस व्यक्ति के किसी काम की नहीं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक है और अध्यात्म को समझता है और वो आपकी पुस्तक पढ़ता है, तो उसको समाधान नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ है वो लिख नहीं सकते आप उसके अंदर की जिज्ञासा को बाहर निकालने के लिए गुप्त रूप से अपने उत्तर को छिपा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। मैंने इतना कुछ बोला, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब मैं घर जाके बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज़ है गाड़ियों की, तो अच्छा ही हुआ घर जाके बोलूँगा। बड़ा कुछ बोला मैंने, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सत्संग मैं कर रहा था वो मैं अपने परिवार के अंदर ही कर रहा था। मतलब जो सिद्ध योग साधक हैं, गुरु भाई गुरु बहनें हैं, उनके संपर्क में या उनके साथ ही सत्संग था। मैंने कभी अपने आप को बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, दुनिया के सामने प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन पिछले करीबन 2-3 महीने से मैं अपने आप को बाहर लाया हूँ। अगर आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं
तो मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो गुप्त रहस्य है। रात के 12 बज रहे हैं। जनरली ये हिस्सा मेरे जो मैं डेली ब्लॉग्स मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाने शुरू किए हैं उनका हिस्सा होता है। डेली ब्लॉग्स के एंड में 5 मिनट का मैं एक गुप्त ज्ञान शेयर करता हूँ, तो जनरली उसका हिस्सा है। लेकिन मैं थोड़ा इसको विस्तृत रूप से आपके साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी भी है। और डेली ब्लॉग में अगर लोग नहीं भी देखते हैं तो अलग से इस वीडियो को जो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो आपके आध्यात्मिक जिज्ञासा के विषय में है। हम जितने भी लोग अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, कुछ लोग बिना गुरु के प्रवेश करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, या किसी को परिवार से अध्यात्म मिलता है, या किसी को अंदर अपने अध्यात्म पथ पर चलने के लिए उनकी प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है। तो कई प्रकार से लोग जो है अध्यात्म पर चलते हैं। जब से मैंने अपने आप को बाहर प्रस्तुत करना शुरू किया है लोगों में, तो बहुत सारे लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया है। तो उनके प्रश्न जब मैं लेता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि गुरु भगवान ने मुझे ये आज्ञा दी कि तुम अपने आप को अब बाहर लेके आओ, संसार में लेके आओ, लोगों तक लेके जाओ। तो मैं जब उन आध्यात्मिक पिपासुओं के, उन जिज्ञासुओं के प्रश्न सुनता हूँ तो मेरे मन में उनके लिए प्रेम भी आता है, और उनकी मदद करने के लिए मैं थोड़ा सा उतारू भी हो जाता हूँ। मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। उनके प्रश्न मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। जैसे किसी को भोजन खाने से ऊर्जा मिलती है, वैसे ही मुझे आध्यात्मिक प्रश्नों से ऊर्जा मिलती है। अगर आध्यात्मिक प्रश्न ना हो तो मेरे अंदर जो ज्ञान का कुआं है उसमें से मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता। जिज्ञासा के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। तो आप जितने भी लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, और आप सोच रहे होंगे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब हम कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो वो आध्यात्मिक पुस्तक 2 प्रकार की होती है। पहली, जिसमें आपके प्रश्नों के सारे उत्तर बहुत साफ साफ और क्लियर दे रखे हों। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और फिर आप शांत हो जाते हैं। दूसरी पुस्तक जिसमें आपके प्रश्नों के सारे उत्तर होते हैं लेकिन रहस्य में छिपे होते हैं, गूढ़ रहस्य में होते हैं, इनकोडेड होते हैं, जिन्हें पढ़ने से आप समझ नहीं पाते। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा कि आप संस्कृत नहीं जानते तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में अगर कुछ संस्कृत में लिखा है तो आप उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। भाषा प्रतिबंध है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि सरल हिंदी भाषा में भी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जो पढ़ने से समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कोडेड होती हैं, इनकोडेड होती हैं। तो इस तरह की जो भी पुस्तक होती है जो हमारी जिज्ञासाओं का सीधा सीधा जवाब नहीं देती बल्कि इशारों में जवाब देती हैं, ये पुस्तकें सच में आध्यात्मिक साधकों के लिए हैं। जो साधना करते हैं, जो सच्चे पिपासु हैं, उनके लिए हैं। लेकिन जिनकी जिज्ञासाओं का उत्तर उन्हें पुस्तकों में प्राप्त हो जाता है, सीधा सीधा लिखा हुआ प्राप्त हो जाता है, ऐसी पुस्तकें आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं लिखी जाती। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप सोचेंगे ये क्या बात है? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ना तो बोल कर दिया जा सकता है, ना ही लिख कर दिया जा सकता है। अगर किसी ने लिख कर आपको कुछ समझा दिया है या बोल कर आपको कुछ समझा दिया है तो उसने आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है। ये गूढ़ रहस्य है। जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ संबंध नहीं रखता है। अब जो पुस्तकें पढ़ने से भी समझ में ना आए, गूढ़ रहस्य की हो, वही पुस्तकें आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। उन्हीं पुस्तकों को साधकों को मद्देनज़र रखते हुए, साधकों को ध्यान में रखते हुए वो पुस्तकों को लिखा गया है। क्योंकि पुस्तकों, आध्यात्मिक पुस्तकों का काम प्रश्नों का
समाधान करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर जहाँ से प्रश्नों के उत्तर प्रकट होते हैं उस दरवाजे को खोलना है, आपके अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाना है। क्या बात है, यही बात है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो वो पुस्तक अगर आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ा दे तो वो सच में आध्यात्मिक पुस्तक है। कोई व्यक्ति के पास आप जाओ और आप उससे आध्यात्मिक प्रश्न पूछो तो उसके उत्तर सुनकर आपकी पिपासा और भी बढ़ जाए, जिज्ञासा और भी बढ़ जाए। जैसे आपने ये वीडियो देखा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया गया है। अगर मैं आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर दे देता हूँ, आपको उत्तर मिल जाता है, तो आप नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं जिज्ञासा बढ़ा देता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जानने के लिए और भी इतने गहरे संदर्भ हैं जिनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा को बढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हारी प्यास को बढ़ा सकता हूँ कि ताकि तुम अपने अंदर वो कुआं ढूंढ लो जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। यही काम एक आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, गुरु भी यही करते हैं। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु जी का यंत्र हूँ, उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद गुरु नहीं हूँ। आध्यात्मिक पुस्तकें भी गुरु का ही कार्य करती हैं। तो शब्द लिखा आएगा, आप उसे पढ़ोगे, सिंपल शब्द होगा, साधारण शब्द होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हम समझते हैं कि ये रास्ता आपके लक्ष्य तक जाता है। अब ये सीधी बात है, इसमें कुछ भी गुड़ रहस्य नज़र नहीं आता है। सीधी बात है, ये रास्ता आपके लक्ष्य तक जाता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये गुड़ रहस्य है। अब इसमें क्या रहस्य है और मेरा लक्ष्य क्या है, अध्यात्म में मेरा लक्ष्य क्या है? इस तरह से अध्यात्म को कई लोग अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। जब वो ये एक ही लाइन पढ़ेंगे कि ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो वो सारे उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जो उस पुस्तक में बताया होगा। लेकिन मूल रूप से उस पुस्तक का पथ अगर सच में आध्यात्मिक पथ बता रहा है, उस पुस्तक में आगे पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। वो बस यही बता रही है कि जिस पथ पर तुम अभी चल रहे हो, और चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, इन शब्दों तक पहुँचे हो, उसी पथ पर चलते रहो। इस पुस्तक में आगे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर ही तुम्हारा लक्ष्य है। आध्यात्मिक व्यक्ति को उस पुस्तक को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी पुस्तक पढ़ी गई। लेकिन जो सच्चा पिपासु जिज्ञासु नहीं है वो उपाय खोजेगा। फिर उस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे रास्ते, उपाय, कहानियाँ होंगी जिन्हें पढ़ के वो उत्साहित होगा और अपना समय नष्ट करेगा। आध्यात्मिक पुस्तक अपना कार्य करती है। जिसे भटकना होता है वो भटकने के लिए आता है, और जिसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए होता है वो स्वयं के अंदर उनको खोज लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है। तो जितने भी हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वो रहस्यवादी हैं, वो तुम्हारे अंदर खुलती हैं। सारी पुस्तकें तुम्हारे अंदर खुलती हैं, बाहर कोई भी पुस्तक नहीं खुलती। बाहर तो बस इशारा है। तो आज का ज्ञान कि सच्ची आध्यात्मिक पुस्तकें जिज्ञासा शांत नहीं करती, बल्कि जिज्ञासाओं को बढ़ाती हैं, ताकि हम अपनी खोज को बढ़ा सकें, क्षमताओं को बढ़ा सकें, साधना को तीव्र कर सकें। ज्ञान का कुआं अंदर ही है, आपको खोदना होगा उसको। चलिए, तो ये आज का ब्लॉग भी है और आज का शॉर्ट वीडियो भी है, रहस्यवादी वीडियो भी है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो है वो अध्यात्म से जुड़ी लगें, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़रूरत है, चैनल को बढ़ाने की ज़रूरत है। जय श्री गुरुदेव।